ये सवाल मेरे सामने अक्सर आ जाया करता है। लोग मुझसे अक्सर पूछ लिया करते हैं, और जब मैं इस मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में एकदम नया नया था, तो यही सवाल मेरे जहन में भी आता था। जब मैंने मेडिकल स्टोर की शुरुआत नहीं की थी, और मैं जब कभी लखनऊ या कहीं किसी बड़े शहर में जाता था, तो मैं देखता था कि मेडिकल कॉलेज के आसपास, पीजीआई के आसपास जितने मेडिकल स्टोर हैं, वहां पर सब खुला हुआ लिख के रखते थे कि 15% की छूट, 20% की छूट, कोई कोई तो महान भाव 25% की छूट लिख करके देते थे। तो मुझे लगता था कि क्या मेडिकल स्टोर पर बिजनेस करने के लिए छूट देना, डिस्काउंट देना जरूरी है? फिर जब समय बीतता है, मैंने फार्मेसी की पढ़ाई की, मैंने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में नौकरी की, उसके बाद जब मैंने अपने खुद की फार्मेसी खोली, तो ये सवाल मेरे सामने आया कि यार, मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए डिस्काउंट देना जरूरी होता है क्या? फिर मैंने खुद ने संघर्ष किया, खुद ने थोड़ा स्टडी की, अध्ययन किया, जो समझा जाना, वो उस चीज का एक निचोड़ मैं अपने दर्शकों के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से लाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपका सवाल मुझसे ये है कि क्या मुझे एज अ मेडिकल स्टोर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मेरा एक शब्दों में सीधा सरल सिंपल सा जवाब है, आपको डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आप एक मेडिकल स्टोर के ध्यान से सोच रहे हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन के तौर पर सोच रहे हैं, तो आपको मेडिकल स्टोर में कोई भी डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। लेकिन हर चीज में कुछ शर्तें होती हैं। इसमें भी आप शर्त रख सकते हैं कि कोई ऐसा कस्टमर है जो वाकई में गरीब है, जो वाकई में डिजर्व करता है कुछ पैसे की डिस्काउंट, जो जिसके लिए 15, 20, 2500 रुपए का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा गरीब है, तो आप उसको अपनी स्वेच्छा से डिस्काउंट दे दे, उसमें कोई बुराई नहीं है, ऊपर वाला भी खुश होगा आपसे। लेकिन अगर आपने कोई बैनर लगा रखा है कि हर दवाओं पर 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तो ये आप अपने बिजनेस के साथ में गलत कर रहे हैं। और जब मैंने स्टडी की, तो जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, हर दवाओं पे 20% की डिस्काउंट, 25% की डिस्काउंट, 15% की डिस्काउंट, वो कहीं ना कहीं गेम खेल रहे होते हैं। वो रद्दी दवाइयां रखते हैं, वो घटिया क्वालिटी की दवाइयां रखते हैं जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, और कस्टमर को आप चूतिया बना देते हैं। कस्टमर तो चलिए मूर्ख बन गया कि उसको लगा कि आपने डिस्काउंट दे दिया 15%, लेकिन जब उसने वो दवाइयां खाई और आप पेशेंट को आराम नहीं मिला, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसान क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी चाहता है। और स्पेशली कोई पेशेंट है, अगर वो बीमार है, उसका पेट दर्द हो रहा है, और आपने ऐसी दवा दे दी इससे उसका पेट दर्द में आराम हो गया, तो वो दोबारा आपके पास आएगा, चाहे 5 रुपया आपने महंगा ही लिया हो। लेकिन अगर आपने 2 रुपए की दवा दे दी, सस्ती दवा दे दी, उसको आराम नहीं मिला, तो वो अगली बार आपके पास नहीं आएगा। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दो, हमेशा अच्छे क्वालिटी की दवा अपने कस्टमर को दो, डिस्काउंट मत दो। हमें लगता था कि हम अगर डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर हमारे पास आ जाएगा। एक और बहुत बड़ा मूल मंत्र देने वाला हूं कि कस्टमर भाई साहब किसी का नहीं होता है। कस्टमर किसी का नहीं होता है। आज वो आपके शॉप पे आया है, कल वो किसी और के शॉप पे आएगा। और स्पेशली ऐसे कस्टमर जो डिस्काउंट ओरिएंटेड होते हैं, आपने 5% डिस्काउंट दिया, कोई अगला 7% ऑफर कर रहा है, तो वो 7% पे भाग जाएंगे, कोई 10 करा तो वहां भाग जाएंगे। तो भाई साहब, कस्टमर कभी भी किसी का नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप डिस्काउंट देने वाले हैं और कस्टमर आपके पास आएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको दिखे कि मैं डिस्काउंट कर रहा हूं तो कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने क्वालिटी से कम्प्रोमाइज किया डिस्काउंट के चक्कर में, कस्टमर को फायदा नहीं हुआ, कस्टमर टूट जाएगा, आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा, भले ही आप उसको दवा फ्री में दे रहे हो। ठीक। दूसरी चीज, आपने भी रियलाइज किया होगा कि आप अपने मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं भी जाते हो, चाहे पेट्रोल पंप पे जाओ, चाहे किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदने जाओ, चाहे जूते खरीदने जाओ, 1 रुपए की डिस्काउंट कोई नहीं देता है। अगर टैग लिखा हुआ है 3,999 रुपए, तो 3,999 रुपए आपको जूते खरीदने के लिए पे करने ही पड़ेंगे। 1 रुपए का डिस्काउंट आपको नहीं दिया जाता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाओ, कहीं भी कोई चीज, आप इवन आप चाय पीने जाओ, चाय की टपरी वाला भी 5 रुपए चाय अगर उसने रखा है, 10 रुपए चाय उसने रखा है, तो वो आपको 10 रुपए की चाय ही देगा। अब ये अलग बात है कि आपने अपनी दया दिखाकर, कोई ऐसा बहुत ज्यादा गरीब पेशेंट है, नीडी पेशेंट है, आपने इसको दे दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि डिस्काउंट देने से कस्टमर बढ़ेंगे, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। आप क्वालिटी पर फोकस करो, ऐसी दवाइयां दो जिससे कस्टमर को फायदा हो, डिस्काउंट मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली एक चीज और सोचने वाली है कि आप जैसे हिसाब किताब लगाते हो अपने आप की कितनी बिक्री हुई,
उस बिक्री से आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टर्नओवर हुआ, महीने में आपने कितना कमाया, आप ये हिसाब किताब लगाते हो? नहीं तो लगाना चाहिए आपको। तो अगर आप वैसे हिसाब किताब लगाओ कि आपने एक महीने में कितना डिस्काउंट दे दिया, अगर आप मान के चलो 10% डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो मतलब 100 रुपए में आपने 10 रुपए अपने प्रॉफिट में से छोड़ दिया। और आप अगर हिसाब लगाने पे जाओगे कि आपने एक हफ्ते में कितने डिस्काउंट दे दिए, एक महीने में कितने दे दिए और एक साल में कितने दे दिए, तो आपकी आंखें फट जाएंगी भाई साहब। और तब आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया ऐसे कस्टमर के लिए जो दरअसल किसी के होते ही नहीं। तो अगर आप मेरी बात माने और आपने नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है, तो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो कभी भी इन बकचोदियों में फंसे ही ना। सिर्फ चीजें एकदम क्लियर रखें। मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा सर, लेकिन क्वालिटी आपको शानदार दूंगा। आपको डोजी एकदम परफेक्ट बताऊंगा, इस दवा क्या होती है, किस कब से खाना चाहिए, सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से सर्व करूंगा आपको। लेकिन सॉरी, डिस्काउंट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। आप अपने आप की पहचान मार्केट में क्वालिटी केमिस्ट के तौर पर बनाइए, ना कि ऐसे जो कहते हैं कि हम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट को लोग भूल जाएंगे, क्वालिटी अगर आपने दे दी है तो वो नहीं भूलेंगे। कस्टमर आपसे आए, आपके पास आए, आप उनसे अच्छी तरीके से बात कीजिए, उनसे अच्छा रिलेशन बनाइए, उनको अच्छी अच्छी जानकारी दिए दवाओं के बारे में साइड इफेक्ट बता दीजिए। अगर आप किसी को नॉलेज देंगे ना, तो वो नॉलेज वाला अगर आपने किसी को दे दिया, तो वो नॉलेज जो आपने दिया वो आदमी कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। डिस्काउंट दे दिया वो भूल सकता है, लेकिन नॉलेज नहीं भूलेगा। तो आप रिलेशन पे काम कीजिए, आप किसी को क्वालिटी पर काम कीजिए, किसी को नॉलेज दे दीजिए। लेकिन भाई साहब, डिस्काउंट पर मत खेलिए, क्योंकि डिस्काउंट पे खेलेंगे तो अल्टीमेटली आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आशा करता हूं कि मैं जो आपको बताना चाहता था वो बात मैंने लाउडली और क्लियरली आपको बता दी है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं 100% सही हूं, क्योंकि मैंने जो 4 साल में जो चीजें मार्केट से सीखी हैं, जो चीजें जानी हैं, वो चीजें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। फिलहाल अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।